हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल टीयर 2, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पर आधारित सवाल लेकर आया हूं। सारे सवाल आपको अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखने हैं। सारी क्लासेस अटेंड कीजिएगा, एक भी क्लासेस मिस मत कीजिएगा अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें वर्णित है? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये किसमें वर्णित है तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है तो आपको याद होगा भाग नंबर 3। कौन सा भाग है? भाग नंबर 3। इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार इनका उल्लेख दोस्तों कहां तक है तो दोस्तों आपको याद होगा 12 से 35 तक है। 12 से 35 आर्टिकल तक है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। और मौलिक अधिकार दोस्तों ये कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और एक सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है एसएससी की कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? ये दोस्तों भाग 3 को ही कहा गया है। इतने सवाल आपको नोट करके रखने हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को लेकर। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है तो आप ध्यान में रखिएगा भाग नंबर 4A। भाग 4A इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और मौलिक कर्तव्य ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इनका उल्लेख कौन से भाग में है तो भाग 4 में है। किसमें है? भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। और दोस्तों कौन से इनका आर्टिकल कौन सा है तो 36 से 51। 36 से 51 के बीच में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। इसको भी आप याद रखें। और कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये वो सवाल हैं जो टीसीएस ने कई बार रिपीट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कौन सा आपातकाल अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है? यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, बी और सी दोनों। दोस्तों आपको याद होगा आपातकाल इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया तो दोस्तों आपको याद रखना है आपातकाल का उल्लेख जो है भाग नंबर 18 में किया गया है। नंबर 1 सवाल अगर आपसे पूछ ले कि आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 18 में है। अब हमसे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आपातकाल है जो अनिश्चित समय तक लग सकता है? उसका दोस्तों कोई समय सीमा नहीं है तो नोट करके रखिएगा। ये राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात ये दोस्तों दोनों के दोनों अनिश्चित समय तक लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन ये केवल दोस्तों 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। और ये केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। याद रखिएगा आपसे सवाल कैसा भी पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये आपातकाल लगाने की दोस्तों जो पावर होती है केवल राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? अफगानी, टका, रुपया, क्यात। दोस्तों आपको बता दें म्यांमार इसकी मुद्रा का क्या नाम है तो नोट करके रखिएगा। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्यात। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप याद करके रखें। अगर हम बात करें टका, टका कहां की है दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश ये दोस्तों कहां की है? टका है इसकी। अफगानी दोस्तों ये अफगानिस्तान की है तो आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की मुद्रा है। ये दोस्तों रुपया कहाँ की है? रुपया जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। ये रुपया दोस्तों ये दोस्तों कहाँ की करेंसी है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। एक आपको याद होगा पश्तो भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है? अफगानिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती है। इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? युद्ध टैंक में,
यहाँ सवाल पूछा गया कि सोनार टैंक, सोनार का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? युद्ध टैंक के द्वारा, पनडुब्बी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें ये सोनार वर्ड जो है ये दोस्तों केवल और केवल पानी की पनडुब्बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। पनडुब्बी के दोस्तों इसमें इस्तेमाल होता है सोनार शब्द का। दोस्तों ये क्यों, इसका इस्तेमाल क्या होता है? पानी के अंदर दिशा का पता लगाने के लिए, ये दोस्तों दिशा दूरी का इसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है, इसको भी आप याद करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 7 सितंबर को, 8 मार्च को। दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार रिपीट किया है। विश्व वानिकी दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों हम ऑप्शंस की बात अगर करें तो 22 मार्च इसको क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पूछा गया क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 7 सितंबर, इसको दोस्तों क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस है, ये दोस्तों 2023 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करके रखिएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक करंट अफेयर का सवाल यहाँ से रिलेट कर बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इसको कहते हैं इंटरपोल। इसको क्या कहा जाता है? इंटरपोल। इसको दोस्तों इंटरपोल कहा जाता है। और इंटरपोल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में। लियोन जो कि फ्रांस में स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें इंटरपोल, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो 90वीं बैठक है, कौन सी? इसकी जो 90वीं बैठक है वो अपने भारत देश में संपन्न हुई है, नई दिल्ली के अंदर, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस भी पूछ सकता है और आपसे इंटरपोल का मुख्यालय पूछ सकता है, स्थापना और दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर हुई, ये 3 से 4 सवाल आपसे रिलेट कर पूछ सकता है। अगर हम बात करें 8 मार्च की, तो दोस्तों 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। बच्चे को पता है, इन सवालों को आपको नोट करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एक बैरल का मान, दोस्तों यहां पर मन नहीं होगा, एक बैरल का मान कितना होता है? सवाल दोस्तों आपको बहुत अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन आपके एसएससी के रिपीटेड सवाल हैं। एक बैरल का मान कितना होता है? 150 लीटर, 155 लीटर, 159 लीटर, 160 लीटर। दोस्तों आपको बता दें जो भारत और अन्य देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो दोस्तों लीटर में नहीं होता, वो दोस्तों बैरल में होता है। और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सारे प्रश्न देखे दिखाए से मालूम पड़ेंगे, अगर आपने सही से प्रैक्टिस सेट लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मकड़ी की कितने जोड़ी, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मकड़ी में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? मकड़ी में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? दोस्तों नोट करके रखना है, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी। ये सवाल भी एसएससी ने पूछा है। मकड़ी के अंदर दोस्तों 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों कितने? 8 पैर पाए जाते हैं मकड़ी के अंदर। 3 जोड़ी दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? तितली में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ बैठे कि तितली में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़ी, यानी कि कुल 6 पैर पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। और दोस्तों अगर संख्या पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फल, सब्जी, आलू, मांस। दोस्तों आपको बता दें स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो नोट करके रखिएगा, इसका संबंध है आपका फल से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। अगर आलू की बात करें तो गोल क्रांति, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। दोस्तों आपको याद होगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए, अगर ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्लड अगर आपसे पूछ लिया तो भी दोस्तों दुग्ध उत्पादन का ही इसका संबंध है, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों सब्जी उत्पादन दोस्तों क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ये दोस्तों बागवानी से संबंधित है सब्जी उत्पादन। अब जल्दी से बताएं, मांस की क्रांति दोस्तों कौन सी क्रांति कहलाती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीना बाजार की शुरुआत किसके समय की गई थी? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। दोस्तों आपको बता दें ये वह सवाल है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। जैसे ही मीना बाजार का नाम आता तुरंत आप अकबर आंसर लगा देते हैं और आपका जवाब गलत हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो मीना बाजार है उसकी शुरुआत किसके समय हो चुकी थी? उसकी शुरुआत दोस्तों हुमायूं के समय हो चुकी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में अगर सवाल आए तो गलत मत कीजिएगा। अगर हम बात करें शाहजहां के द्वारा क्या बनवाया गया है? ताजमहल बनवाया गया है। बच्चे को पता है, इसको आप नोट करके रखें। अगर दोस्तों बात करें जहांगीर के समय में दोस्तों क्या बनवाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको भी आप याद रखें। और इनको दोस्तों न्याय की जंजीर भी कहा जाता है जहांगीर को, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये बुलंद दरवाजा, ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ये सब किसने बनवाया? ये सब के सब अकबर ने बनवाया है। ये भी आप नोट करके रखें, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 265 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और दोस्तों इनका रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु में होता है। और एक सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, चुनाव आयोग, इसका आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 324। ये चुनाव आयोग का आर्टिकल है। जल्दी से बताएं मतदाता दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है। तब तक कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये 65 वर्ष दोस्तों किसके रिटायरमेंट की आयु होती है? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और जो दोस्तों हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु होती है 62 वर्ष। इस सवाल को भी आप नोट करके रखें, परीक्षा में यहां से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2005 में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपका वर्ष 2000 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा 2005, इससे दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जाता है बाल संरक्षण अधिनियम कब का है? ये वर्ष 2005 का। ये सवाल एसएससी ने कई बार रिपीट किया है, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि जो सवाल मैं लेकर आया हूं वही दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैं दोस्तों यहां पर आपको व्याख्या दे रहा हूं, जो मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वहां से सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। कल एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, मैंने दोस्तों परसों एक क्लास डाली थी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, और आप दोस्तों चेक कर सकते हैं सीधे दोस्तों उस एक क्लास से 10-10, 12-12 सवाल आपके एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप बहुत ध्यानपूर्वक और दोस्तों सतर्कता से लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा पर आधारित सवाल आपके लिए लाए गए हैं, आपका टाइम यहां पर वेस्ट नहीं किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है वीसी रॉय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से या वास्तुकला के क्षेत्र से? दोस्तों आपको बता दें वीसी रॉय पुरस्कार इसका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से बताएं। शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जवाब आपको जल्दी से बताना है। मैंने अभी आपसे पहले पीछे क्या सवाल पूछा था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसको आप नोट कर लें। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से बताएं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब दोस्तों यहाँ पर एक वास्तुकला लिखा हुआ है, ये दोस्तों प्रतिजर अवार्ड, प्रतिजर अवार्ड ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में दिया था? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज। दोस्तों आपको बता दें लोना इस शब्द का प्रयोग करते हैं कबड्डी के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर आपको स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके पढ़कर जाना है तो दोस्तों आप फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई और दोस्तों ये कौन से खेल के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये पढ़कर जाइएगा। यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में।
एक दोस्तों लव, एक लव करके वर्ड है, वो दोस्तों बैडमिंटन में इस्तेमाल होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें, आया हुआ क्वेश्चन है। शतरंज के लिए दोस्तों 1 से 2 ट्रॉफी आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। खेतान और नायडू, खेतान और नायडू कप, इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगर हम दोस्तों बात करें फुटबॉल, फुटबॉल दोस्तों कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? ये फुटबॉल का खेल होता है। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। और एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कोपा अमेरिका कप सर्वाधिक बार जीतने वाला दोस्तों देश कौन सा है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ीलिया। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, प्राणहिता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोदावरी नदी ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। आपको याद होगा कहाँ से निकलेगी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये प्राणहिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये सारी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां, लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया? सबसे बड़ी सहायक नदी, तो प्राणहिता आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी ये पेनगंगा, वेनगंगा और ये वर्धा नदी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों नदियाँ जब मिलती हैं, इन तीनों नदियों का जब संगम होता है तो दोस्तों कौन सी नदी बनती है? ये प्राणहिता नदी बनती है। तो कई बार सवाल आपसे पूछा गया है कि प्राणहिता नदी दोस्तों किन किन नदियों का संगम है? वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, इन तीनों नदियों का संगम दोस्तों क्या कहलाता है? प्राणहिता नदी बनती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक दोस्तों और है प्रबद्धा करके एक नदी है, वो भी दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया, लेकिन दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये सवाल भी आ चुका है आपकी परीक्षा में कि दूसरी बार कब आया। पहली बार तो सबको याद होता है, लेकिन दूसरी बार भी आपको याद रखना है। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें वास्को डिगामा पहली बार कब आया था, ये दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था। इसको भी आप याद रख लें, हो सकता है आपकी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जास्कर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर इसको काटेगा। जास्कर पहाड़ियाँ किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक रेंज। दोस्तों आपको बता दें, जो जास्कर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? वो दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं ये भी आप नोट कर लें। इसको भी आपको याद करके रखना है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नंबर 1 जास्कर की पहाड़ी, नंबर 2 काराकोरम, लद्दाख की पहाड़ी। और नंबर 3 पर दोस्तों कैलाश की पहाड़ी। ये जो 4 पहाड़ियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये चारों पहाड़ियां दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और एक सवाल यहाँ से आपसे और पूछा जाता है कि हिमालय के दोस्तों कितने भाग हैं? ये ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सबके सब दोस्तों हिमालय के भाग हैं। इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा गया ये दोस्तों माउंटेन रेंजेस से। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों आपको बता दें, जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है वो दोस्तों होता है आपका ये सहारा का मरुस्थल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ से 2 से 3 सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे थार का मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे सहारा का मरुस्थल। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको बहुत डीप पढ़ाई करेंगे तब आपको मिलेंगे। 100% आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी या दोस्तों मणिपुरी। ये वो सवाल है जो दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। अब दोस्तों एसएससी सीजल में भी कई बार रिपीट
रिपीट हुआ है। तो आपकी परीक्षा में स्टैटिक जीके से ये सवाल जरूर उठेगा कि कौन दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बता दें वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों उड़ीसी नृत्य केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी और सोनल मानसिंह। इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध है उड़ीसी नृत्य से। और ये तीनों सवाल टीसीएस के रिपीटेड सवाल हैं, इनको आप लिख लें अपनी कॉपी के अंदर। और ये सोनल मान सिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। अगर आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिखा, अगर उड़ीसी नृत्य ना दिया हो तो आप आंसर भरतनाट्यम लगाएंगे, अगर भरतनाट्यम ना दिया हो तो उड़ीसी लगाएंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें सत्रिया, सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये असम का क्लासिकल नृत्य है। और इसके दोस्तों कलाकार कौन है? श्रीमद शंकर देव, शंकर देव इसके दोस्तों फेमस कलाकार हैं। मणिपुरी, ये दोस्तों आपको याद होगा, ये झावेरी बहनें इनसे संबंधित हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? गणेश मावलकर थे, हुकुम सिंह, M.A. अयंगार, KS हेगड़े। और ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC पैट 2020 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलकर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें, अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों आपको एक दो फैक्ट यहां से मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 76, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? भारत के महान्यायवादी का, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया आर्टिकल 76 में। और दोस्तों भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? तो नोट करके रखिएगा, इनका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता। ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राष्ट्रपति के अनुसार इनका कार्यकाल होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक इनका कार्यकाल होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको बता दें ज्वाइंट सिटिंग आपने सुना होगा, संयुक्त बैठक जिसको कहते हैं, उसको बुलाता कौन है? उसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और उसमें कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इसमें भाग लेते हैं, लेकिन इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। ये सवाल आपसे स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? कर्म, अहिंसा, निष्ठा या वैराग्य? दोस्तों आपको बता दें जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिए। दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम अब नवंबर में होने वाला है। अब एक भी प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ने नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे द्वारा डाले गए प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो 15 से 16 क्लासेस हो चुकी हैं दिल्ली पुलिस की, उनको आप देख लीजिएगा। 100% आपको परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। और बीच बीच में मैंने दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण सवाल, पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवाल और दोस्तों आपके ये स्पोर्ट्स के महत्वपूर्ण सवाल, बुक्स के महत्वपूर्ण सवाल, सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं। एक बार इन क्लासेस को आप देख कर देखिए, 100% आप कहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो गई है। अगर अब आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा देना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।